नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा और आप देख रहे हैं आस्था और विश्वास का महासंगम प्रार्थना हो स्वीकार। काल भैरव की दिव्य उपासना की तिथि यानी कि कालाष्टमी तिथि आने ही वाली है, तो ऐसे में हम आपको भगवान शिव के उस अनोखे स्वरूप की उपासना का महत्व समझाएंगे, जिनमें आदिदेव महादेव का अंश हो। उनकी महिमा का जितना भी वर्णन किया जाए कम ही होगा। भगवान भैरव की महिमा का गुणगान करती देखिए ये विशेष पेशकश। महादेव का रुद्रावतार, जिनके भय से कांपता है पूरा ब्रह्मांड। जो दुष्टों और पापियों को देते हैं दंड। महादेव की महाशक्ति काल भैरव, भय का हरण करने वाला यानी भैरव, जिसके करीब कोई भय भटक भी नहीं सकता, कोई बाधा बाल भी बांका नहीं कर पाती हो। काल भैरव अगर उपासना की जाए तो व्यक्ति जैसे रावण था, वो मंत्रों को जीतने वाला था, लेकिन वो भैरव को नहीं जीत पाया था, इसलिए उसकी मृत्यु होना गारंटेड है, इसीलिए वो मारा गया। तो काल भैरव का मतलब विशिष्ट हमारे नक्षत्रों के प्रभाव से जो हमारा काल रूप आता है, बहुत भयंकर होता है और ऐसा भयावह होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। उसके इष्ट देवता काल भैरव हैं। कहा जाता है कि भैरव के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां समाहित हैं। भैरव महादेव के रौद्र रूप है, लेकिन कहीं कहीं पर इन्हें शिव का पुत्र माना गया है। मान्यता ये भी है कि जो भी व्यक्ति शिव के मार्ग पर चलता है उसे भैरव कहते हैं। भैरव की उपासना से भय और साध का नाश होता है। भैरव की उपासना से व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस का संचार होता है। शनि और राहु की परेशानियों को दूर करने के लिए भैरव की आराधना अचूक है। मार्गशीर्ष के पावन महीने में भगवान भैरव की विशेष उपासना कालाष्टमी पर की जाती है। इस बार कालाष्टमी 5 दिसंबर को मनाई जाएगी। महादेव की शक्ति के अंश भैरव की उपासना बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। मान्यता है कि भैरव के ताप से ही भगवान सूर्य और अग्नि रोशन हैं। भैरव की कृपा से ही लोग अनुशासनशीलता के साथ अपने कार्यों में तत्पर रह पाते हैं। लेकिन ज्योतिषी मानते हैं कि काल भैरव की उपासना तांत्रिक साधना की जगह आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए करें, क्योंकि महादेव के इस रुद्रावतार का मकसद ही बुराइयों के अंत के लिए हुआ है। जब कोई ग्रह किसी व्यक्ति को, ग्रह इतने बली हो, ग्रह उनको न मार पाते हो, तो अंत में यही अभुक्त मूल का समय आता है, जिसके अधिष्ठाता काल भैरव हैं। तो काल भैरव अवश्य में उस व्यक्ति को हंत कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये बड़ा स्पेसिफिक मुहूर्त होता है, 27 दिनों में कुछ क्षण के लिए आता है और 30 सालों में एक बार बड़े गंभीर तरीके से आता है, करीब 4 महीनों के लिए। और जिसको ग्रह नहीं मार सकते, ये हमारे काल अभुक्त मूल नक्षत्र मारते हैं, जिसके अधिष्ठाता काल भैरव हैं। भैरव की उपासना सात्विक ढंग से भी की जा सकती है और तामसिक पूजा के माध्यम से भी उन्हें साधा जा सकता है। भैरव की उपासना में भक्ति का ज्यादा महत्व है। काल भैरव जयंती तिथि पर काल भैरव की उत्तम उपासना से मानव जीवन की तमाम उलझनों का
बड़ी ही सरलता से अंत किया जा सकता है। काल भैरव की उपासना कैसे करनी चाहिए, कैसे आप महादेव के इस रुद्रावतार की कृपा पा सकते हैं, गौर से समझिए। शाम को भैरव जी की पूजा करें। इनके सामने एक बड़े से दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद उड़द या दूध की बनी वस्तुएं उन्हें प्रसाद के रूप में अर्पित करें। विशेष कृपा के लिए इन्हें शरबत या सिरका भी अर्पित करें। तामसिक पूजा करने में भैरव देव को मदिरा भी अर्पित की जाती है। प्रसाद अर्पित करने के बाद भैरव जी के मंत्रों का जाप करें। शुभ अशुभ में यह अशुभ नक्षत्र है, ये संसार का विनाशक नक्षत्र है, तो इसमें शुभ चीजें ऐसे आपका फूल माला ये सब चीजें नहीं चलती। इसमें तमाम आसुरी चीजें चलती हैं जिसका वर्णन समाज के लिए जानना उपयोगी नहीं है। तो आप लोग सात्विक तरीके से फूल माला इत्यादि के द्वारा ही आप उनकी आराधना कर सकते हैं। जो हमारी तंत्र ग्रंथों में लिखा गया है पंचमकार, उसके द्वारा गृहस्थ लोगों को या जो परिवार के साथ लोग रहते हैं वो पंचमकार के द्वारा भैरव की उपासना नहीं की जा सकती। तो ऐसे लोगों को भैरव की उपासना पंचमकार से दूर रह के करें। सर्वशक्तिमान शिव के काल स्वरूप भैरव देव के जन्म से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। तंत्र विद्या में तो शिव के रुद्र रूप को ही भैरव माना गया है। उन्हें महादेव का वो रुद्र रूप माना जाता है जो अहंकार का नाश करता है। वो नकारात्मक शक्तियों को मिटाकर मनुष्यों का कल्याण करते हैं। शनि और राहु की शांति के लिए भैरव की उपासना बहुत कल्याणकारी होती है। राहु अगर परेशान करे तो रविवार को भगवान भैरव को मीठी रोटी और शरबत अर्पित करें, लाभ होगा। भैरव कलयुग के जागृत देव और रात के देवता माने जाते हैं। इनकी पूजा का विशेष समय आधी रात को होता है। इनकी आराधना भी बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन उपासना में कुछ बातों को लेकर सावधान होना जरूरी है। गृहस्थ लोगों को भगवान भैरव की तामसिक पूजा नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर बटुक भैरव की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये सौम्य पूजा है। काल भैरव की पूजा कभी भी किसी का बुरा करने के लिए न करें। काल भैरव की पूजा बिना किसी योग्य गुरु के संरक्षण के न करें। जब तक आपको बड़ी बीमारियां न हो, जब तक आपको बहुत बड़ा मृत्यु का संकट न हो, आप काल भैरव के पास मत जाइए। हाँ, आपको बहुत संकट है या बहुत बड़ा ये है कि अब गंभीर रहस्यमयी बीमारी हो गई है, तो निश्चित काल भैरव की उपासना बहुत अच्छा काम करती है। और अगर जब तक आपको जरूरत नहीं तो जाने की जरूरत ही नहीं है। परम कृपालु और जल्द प्रसन्न होने वाले भैरव देव की उपासना से आपका भी होगा उद्धार। भैरव के भी अलग अलग स्वरूप हैं और हर स्वरूप में वो भक्तों को अलग वरदान भी देते हैं। भैरव का स्वरूप भयानक जरूर है, लेकिन सच्चे मन से जो भी इनकी उपासना करता है उसकी सुरक्षा का भार स्वयं उठाते हैं भगवान भैरव। आगे हम आपको उन्हीं के स्वरूपों के बारे में बताएंगे। काल भैरव की महा उपासना की दिव्य तिथि यानी कि कालाष्टमी। भगवान काल भैरव के नाम का उच्चारण करने भर से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। श्री काल भैरव अष्टमी पर शिव स्वरूप श्री काल भैरव की विशेष उपासना से आपके जीवन के न जाने कितने ही कष्टों और बाधाओं का अंत हो सकता है। कालाष्टमी पर कैसे प्रसन्न होंगे काल भैरव और इनकी उपासना में किन बातों की बरतनी है सावधानी, साथ ही काल भैरव के वो कौन से प्रभावशाली मंत्र हैं जो आपकी बाधाओं को दूर करेंगे, जानिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय। भगवान शिव के अवतार काल भैरव किसी रहस्य से कम नहीं है।
भैरव के कई रूप और कई नाम हैं और इनके हर रूप की उपासना का अलग महत्व भी है। जानकारों की माने तो भगवान भैरव अपने हर रूप में भक्तों की रक्षा और दुष्टों को दंडित करने के लिए जाने जाते हैं। तो अब हम आपको भैरव के मुख्य रूपों और उनके विशेषताओं के बारे में बताते हैं। भैरव के तमाम स्वरूप बताए गए हैं: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, बटुक भैरव और काल भैरव आदि। मुख्यतः बटुक भैरव और काल भैरव स्वरूप की पूजा और ध्यान को सर्वोत्तम मानते हैं। बटुक भैरव भगवान का बाल रूप है। इन्हें आनंद भैरव भी कहते हैं। इस सौम्य स्वरूप की आराधना शीघ्र फलदायी होती है। काल भैरव इनका साहसिक युवा रूप है। इनकी आराधना से शत्रु से मुक्ति, संकट, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय की प्राप्ति होती है। असितांग भैरव और रुद्र भैरव की उपासना अति विशेष है, जो मुक्ति, मोक्ष और कुंडलिनी जागरण के दौरान प्रयोग की जाती है। देश में काल भैरव के सबसे जागृत मंदिर उज्जैन और काशी में हैं, जबकि बटुक भैरव का मंदिर लखनऊ में है। इसके अलावा भी सभी शक्तिपीठों के पास भैरव के जागृत मंदिर जरूर होते हैं। भगवान भैरव के नाम से दूर भागती हैं नकारात्मक शक्तियां। उनकी शक्ति मनुष्यों के अंदर की बुराई को समाप्त करती है। उनकी भक्ति मनुष्यों को परम सत्ता की ओर अग्रसर कराती है। ज्योतिषी कहते हैं कि भगवान भैरव के विशेष मंत्रों का जाप उनके प्रसन्न करने में मदद करता है। मूलतः काल भैरव को बलि चाहिए, तो हमारा जैसे बढ़िया कोहड़ा होता है, जिसको बोलते हैं पेठा वाला कद्दू होता है, काट करके उनको बलि दी जाती है, या आप नारियल तोड़ के बलि दी जाती है। तो इन चीजों से आपका उड़द की दाल से उनको बलि दी जाती है, उसको माह दाल कहते हैं। इस बलियों के द्वारा भैरव को वैदिक तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है। चलिए आपको उन विशेष मंत्रों के बारे में बताते हैं। ओम भैरवाय नमः। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। ओम भंग भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। भगवान भैरव के इन मंत्रों का जाप आपको कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, आपसे बुरी शक्तियों को दूर रखेगा, सकारात्मक ऊर्जाओं को आप में भरेगा, क्योंकि भगवान भैरव की शक्ति ही नकारात्मकता का अंत और सकारात्मकता का संचार करती है। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। चलेंगे आध्यात्म की किसी और यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।